हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त अब अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 4 प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन ग्रुप स्टूडेंट। इसमें एमीन है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कोहल है, ठीक है, ये पढ़ेंगे स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन ऑर्गेनिक सिंथेसिस की यूनिट है ये, पेपर नंबर 3 है। तो स्टूडेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है, इन्हीं अपन लेते हैं ग्रुप को, ठीक है, उससे सिंथेसिस करते हैं। तो अपन वो ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट, मेनली कीमोसेलेक्टिविटी जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन के बारे में बताता है। इस प्रकार से मानिए कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका मॉडिफाइड रूप ही एक प्रकार का प्रोटेक्शन है, मॉडिफाइड रूप है। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप लिखिए स्टूडेंट, प्रोटेक्टिंग ग्रुप या प्रोटेक्टिव ग्रुप, प्रोटेक्टिंग ग्रुप या प्रोटेक्टिव ग्रुप, इसकी परिभाषा लिखिए। इन ए मॉलिक्यूल केमिकल मॉडिफिकेशन, यानी किसी मॉलिक्यूल में केमिकल मॉडिफिकेशन होता है टू एफजी फंक्शनल ग्रुप के, टू ऑब्टेन कीमोसेलेक्टिविटी, किसको प्राप्त करने के लिए, कीमोसेलेक्टिविटी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इन्हें सब्सिक्वेंट रेजियोसेलेक्टिविटी और कीमोसेलेक्टिविटी अलग अलग चीजें हैं। रेजियोसेलेक्टिविटी में प्रोडक्ट बनता था एक 70%, एक 30%। यहाँ पर कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब स्टूडेंट इस प्रकार से माने, जैसे आपके रानी निकल था, जैसे आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, और आपके जैसे आपने माइकल एडिसन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था स्टूडेंट, जिस मेटासिस के लिए पढ़ा था, वो क्या करते थे स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन पर्टिकुलर का ही करते थे। जैसे 1,2 डाइऑल के लिए अपनों ने अलग अलग इस्तेमाल किया था, ठीक है। उस प्रकार से जैसे आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो जो क्या करता है स्टूडेंट, एक कीटोन का फॉर्मेशन करता है, अलग अलग थे ना, मेटासीपी भी क्या करता है, प्रोक्साइड फॉर्मेशन काम आता है। प्रोक्साइड में जो क्या करता है स्टूडेंट, इपोक्साइड बॉन्ड है, इपोक्साइड को अल्कोहल में चेंज करता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कीमोसेलेक्टिविटी ने सब्सिक्वेंट केमिकल रिएक्शन, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद इंपॉर्टेंट रोल इन मल्टी स्टेप इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, यानी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये किस में निभाता है स्टूडेंट, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। जैसे आपके पास ये है, ठीक है, जो एक प्रकार के आपके पास एक कंपाउंड, इस पे एक कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, एक कीटोन इस कार्बन से डायरेक्ट क्या है, सी डबल बॉन्ड COO-, इस प्रकार से ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर OR था, ये एसिटिल ग्रुप था। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दो ग्रुप आएंगे आपके सामने, एक एसिटेल आएगा, एक कीटेल आएगा। एसिटेल क्या होता है, जब कार्बन के पास ये एस्टर एस्टर 3 एस्टर ग्रुप हो और एक ये है, तो ये ग्रुप स्टूडेंट है एसिटेल, क्योंकि इस हाइड्रोजन के द्वारा अपन बता सकते हैं ये एसिटेल ग्रुप है। यहाँ पर OR ये क्या है, इथर लिखे हुए। यहाँ पर R को किसके साथ, OH के साथ भी रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है, इसको निकाला जा सकता है। ये ग्रुप ऐसे बनाया गया है। जैसे दूसरा, अगर मैं यहाँ पर एक H लगाकर क्या कर दूं स्टूडेंट, एक OH लगा दूं या OR लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, कीटेन ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि कीटेन में क्या होता है, डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, समझ गए। तो इस प्रकार से अब देखिए स्टूडेंट, ये बेंजीन रिंग ली, बेंजीन रिंग के बाद मैंने इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल लिया तो स्टूडेंट यहाँ पर H2 है, इसका क्या कर दिया मैंने, ये क्या है, कैल्शियम प्लस H+, रिडक्शन को बता रहा है। जब इसका रिडक्शन किया तो क्या हुआ स्टूडेंट, इथाइलिन ग्लाइकोल है, इस यूनिट पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आते स्टूडेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव आते ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, OH H2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर ये इसके साथ यूनिट जुड़ जाएगी। ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये इस प्रकार से इस कार्बन से देखिए स्टूडेंट, ये कार्बन है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल जुड़ गया, ये इथाइलिन ग्लाइकोल का पार्ट जुड़ गया। जो H+ था, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है स्टूडेंट, दो जब यूनिट होती है, दो यूनिट किसकी होती है स्टूडेंट, जब दो यूनिट होती है आपके अल्कोहल ग्रुप की, तो उसको इथाइलिन ग्लाइकोल, यहाँ से H2 रिलीज हो जाए, ठीक है, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इसके बाद में देखिए, इथाइलिन ग्लाइकोल के बाद में क्या होगा, देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। अब इसके बाद में इसमें क्या करना, बेंजीन रिंग, सेम चीज। अब इसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो स्टूडेंट ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन करता है, रिडक्शन करता है, रिडक्शन करता है स्टूडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट आपको क्या सिखाता है, ऑक्सीजन की क्या कमी कर दो, यहाँ पर क्या बना दिया हमने, OH बना दिया। तो जब यहाँ पर क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोटेक्ट कीटोन, कीटोन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एज एन एसिटेल ड्यूरिंग एन एस्टर रिडक्शन,
यहाँ तक जो चीजें हुई है वो क्या हुई है स्टूडेंट, प्रोटेक्शन की बात हुई है। यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर ये लिया, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर लिया, यहाँ पर एस्टर का रूप है ये, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एस्टर का रूप है। अब यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया और अपने पास क्या आ गया, OH ग्रुप आ गया। तो ये क्या है, केटेल। केटेल मैंने समझाया था, केटेल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये OR है, यहाँ पर OR ग्रुप, ये केटेल ग्रुप ही हो गया, ये कार्बन हो गया, यहाँ पर OR, यहाँ पर OR, ठीक है। तो ये कीटेल को क्या लिखा है मैंने, इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोटेक्ट ए कीटोन। कीटोन एज एन एसिटेल के रूप में क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग एन एस्टर रिडक्शन अनप्रोटेक्टेड। यहाँ पर डी प्रोटेक्शन चल रहा है। डी प्रोटेक्शन जब वाटर रिलीज करवा देंगे, जो लिया वैसा ही बना दो, फिर वाटर रिलीज करवाएंगे तो यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। और इस प्रकार से सीधा बना सकते हैं। यहाँ पर डी प्रोटेक्शन, ये स्टेप भी डी प्रोटेक्शन का है। यहाँ पर अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, OH 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 आ गया। तो ये है आपके स्टूडेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप, उसका एक एग्जांपल। अब चलेंगे अपन, क्या चलेंगे स्टूडेंट, प्रोटेक्शन ग्रुप या प्रिंसिपल ऑफ अल्कोहल ग्रुप प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। वो देखिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये 5 नंबर में ही आ जाता है, ठीक है गाइस। देखिए, हाँ तो गाइस अब देखिए, इसके बाद में उन्होंने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। अल्कोहल का प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन इस प्रकार होगा, इसकी मैकेनिज्म कराऊंगा प्रोटेक्शन की, डी प्रोटेक्शन की। SN2 से प्रोसीड होगी। पहले अब इसके नॉर्मल रिएक्शन देखें, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन स्टूडेंट, सबसे पहले प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल स्टूडेंट, इसे आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसके लिए आप इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑफ अल्कोहल आ जाए तब भी आपको ये लिखना है, या आपको प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल आ जाए। 3 नंबर में आ जाए तो स्टूडेंट आपको 2 मेथड लिखे। अब 5 नंबर में आएगा तो स्टूडेंट आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 नंबर का आपके पास क्या रहता है स्टूडेंट, 2 या 2.5 स्प्रे, उससे ज्यादा मत लो। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल ईथर, फॉर्मेशन ऑफ सिलाइल ईथर, फॉर्मेशन ऑफ एसिटेल। एसिटेल में ग्रुप बता चुका हूँ स्टूडेंट, जब कार्बन के पास क्या हो स्टूडेंट, 3 OR ग्रुप हो, यानी आपके पास क्या हो, 3 ईथर ग्रुप हो और एक के साथ H लगा हुआ, तो एसिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सिलाइल ईथर देखते हैं सबसे पहले। एल्कोहल ग्रुप है R3SiCl, ये स्टूडेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जब भी नामकरण करते हैं, सबसे पहले इनऑर्गेनिक ग्रुप का नाम लिखते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रुप कौन सा है, R3। तो ये R है, कार्बन है, और 3 है तो ट्राई, ठीक है। ट्राई 4 होता तो टेट्रा, 5 होता तो पेंटा। तो ट्राई, और इसको R को मैं एल्काइल लिखूंगा, ट्राई एल्काइल। फिर इसके बाद अपन कोई भी मेटल का नाम लिखते हैं, जो मेटल है, लास्ट में अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते, ट्राई एल्काइल सिलिकॉन को यहाँ पर सिलाइल बोलेंगे, ट्राई एल्काइल सिलाइल क्लोराइड, ये इसका नाम होगा, ट्राई एल्काइल सिलाइल क्लोराइड। इसकी प्रेजेंस में ट्राई एल्काइल सिलाइल और OTF की प्रेजेंस में इसका क्या करेंगे, ये एक बेस है, इसको लेकर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो एल्कोहल से ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एल्काइल ईथर ROSiR3, ओ यहाँ पर H हटा, SiOR3, बताओ किस प्रकार से था। इसके बाद में अपन TBAF लेते हैं, TBAF, इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, टेट्राब्यूटाइल एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है। टेट्राब्यूटाइल एल्काइल फ्लोराइड आपको ऐसा ही मिलेगा, दिया हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना, टेट्रा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, टेट्राब्यूटाइल एल्काइल फ्लोराइड, इसका नाम होगा एल्काइल फ्लोराइड, ये होगा स्टूडेंट इसका नाम, ये इसका नाम है। तो ये लिया तो BH4N पॉजिटिव F नेगेटिव, ये इस प्रकार से आ गया समझ में, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या है, OR, ये HF बेस CSF और H3 हाइड्रोनियम आयन की प्रोसेस निकालेंगे तो एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एल्कोहल से लेकर एल्काइल ईथर, ये तो इसका प्रोटेक्शन होगा। इसके बाद में यहाँ पर टेट्राब्यूटाइल एल्काइल ईथर की प्रेजेंस में एल्काइल क्लोराइड लेकर बेस की प्रेजेंस में इसका निर्माण, फिर से एल्कोहल, ये इसका हुआ डी प्रोटेक्शन। एक बात कॉमन सी चीज बता देता हूँ, अगर वही कंपाउंड बनता है तो वह डी प्रोटेक्शन है, और उसके अलावा अगर मॉडिफिकेशन अगर फंक्शनल ग्रुप बनता है किसी स्टेप के द्वारा तो उसका प्रोटेक्शन है। अब दूसरी बात स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अपन एरोमेटिक भी तो ले सकते हैं। एरोमेटिक ये सिलाइल ईथर है, एरोमेटिक सिलाइल ईथर है, ठीक है, या इनोलिक सिलाइल ईथर है। अब इसके प्रेजेंस में RLi लेते हैं, RLi लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, Li है, यहाँ पर लिथियम इनोलेट आयन प्राप्त हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पर O, यहाँ पर OH डबल बॉन्ड रहता है, यहाँ पर लिथियम एटम आ जाती है, RLI के प्रेजेंस में करवाते हैं तो ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये होगा स्टूडेंट आपके। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए किस प्रकार से प्रोसीड होगी आपके। देखिए स्टूडेंट मैकेनिज्म किस प्रकार से प्रोसीड होगी देखिए। हाँ तो गाइस इसके बाद मैकेनिज्म देखिए, मैंने मैकेनिज्म बताई थी ना आपको, मैकेनिज्म किस प्रकार से करेंगे। तो प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन की मैकेनिज्म देखिए। बुविसिलाइल ईथर की इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आता है या तो आपके 3 नंबर में या 5 नंबर में, याद रखिएगा ठीक है। मैकेनिज्म देखिए स्टूडेंट, ROH एल्कोहल ग्रुप है, OH के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो इसके पास एक्सेस अमाउंट में है, तो ये लोन पेयर देके क्या होना चाहेगा, प्लस लेना चाहेगा स्टूडेंट। अपने लोन पेयर किसको देगा, मेटल को देगा, मेटल को देगा। ऑब्वियसली बात है, सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, उसमें क्या करेगा, लोन पेयर अपना दान करेगा। जैसे ही दान करेगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्लोरीन का दिल टूट जाएगा। गुड लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इस प्रकार से। तो ये गुड लिविंग ग्रुप है, इतना भी गुड नहीं है लेकिन इसकी तुलना में तो गुड है स्टूडेंट। ये जैसे इस पे आएगा तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन ने जैसे ही अपना दिल किसको फेंका, लोन पेयर दिल के रूप में किसको दिए, सिलिकॉन को, सिलिकॉन को दिए तो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, प्लस आते क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर Cl उड़ जाएगा, उड़ जाएगा तो यहाँ पर O और ऑक्सीजन के साथ H और SiR3 आ जाएगा। अब क्या करेगा स्टूडेंट, कभी भी ऐसा देखा है कि, कभी भी आपने देखा है क्या ऐसा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल है, नहीं है स्टूडेंट पॉजिटिव स्टेबल, इसलिए क्या करेगा ROSiR3। अब इसमें देखिए वैलेंसी 1 2 3, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है। अब ये क्या करेगा उसमें बेस लेंगे, बेस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड OH आयन वाले, OH आयन वाले वाटर रिलीज करवा देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा H प्लस OH माइनस। H प्लस कब निकलेगा स्टूडेंट, ये H प्लस इधर निकलेगा जब इसके प्लस को खत्म किया जाएगा, ये यहाँ पर प्लस खत्म हो जाएगा, H प्लस जाकर H2 वाटर रिलीज करवा देंगे और सिलाइल ईथर बन जाएगा ROSiR3। ये क्या स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोटेक्शन स्टेप, यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पर P लिखा है। आ गया समझ में किस प्रकार से मैकेनिज्म हुई थी। दूसरी बात डी प्रोटेक्शन। स्टूडेंट आपको दो चीजें बताऊंगा इसमें, एक तो छोटा सा है HF ले लो, आप HF ले लो और ये क्या करवा दो, इसकी जो एल्काइल ईथर है इसकी रिएक्शन करवा दो, डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, फिर से एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल किस प्रकार से बनेगा स्टूडेंट, HF लेते ही ये H ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर H फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो H प्लस के रूप में रिलीज हो जाएगा और H प्लस आ जाएगा। RO ऑक्सीजन इसके पास H प्लस ले लेगा, H प्लस ले लेगा, SiR3, R3 SiR और यहाँ पर R3 के साथ में क्या चला जाएगा SF। ये डी प्रोटेक्शन का स्टेप है स्टूडेंट। एक तो ये एल्कोहल जब भी बनता, मैंने बताया था आपको डी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में अगर दिया गया कंपाउंड, लिया गया कंपाउंड सेम ही कंपाउंड बन जाए तो वो डी प्रोटेक्शन है। दूसरी बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर टेट्राब्यूटाइल, मैंने बताया था टेट्राब्यूटाइल फ्लोराइड बताया था ना ये आपको, तो इसके प्रेजेंसली जो एक बेस है या HF की प्रेजेंसली, अब इसमें ये बेस आते इसका दिल क्या करेगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन की फितरत है स्टूडेंट, क्या है नेगेटिव लेना चाहेगा, तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा, SiR3 पे प्लस आ जाएगा और OR पे नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा तो R3 SiF है पड़ा हुआ है, OR नेगेटिव है, यहाँ पर मैंने क्या है ट्रोसाइल टेट्राब्यूटाइल है, टेट्राब्यूटाइल है उसके साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर R को मैंने क्या लिया, थोड़ा बड़ा लिया, अल्फा बीटा के रूप में लिया R को। तो इसमें देखिए स्टूडेंट R3SiF प्लस CS3 CS2 CS2 NBU3, ठीक है, ये N-ब्यूटाइल N टेट्राब्यूटाइल है, यहाँ पर ClO दे दे स्टूडेंट, फ्लोराइड है, यहाँ पर फ्लोराइड हो रहा है, ठीक है, ये बात है। यहाँ पर इससे डायरेक्ट अल्फा और इससे डायरेक्ट जुड़ा बीटा, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है, वो क्या करता है स्टूडेंट, इस OR के पास, OR को कुछ तो चाहिए इसका दिल बहलाने के लिए, या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, ये किसको पकड़ेगा स्टूडेंट, H को, ताकि एल्कोहल बनाया जा सके। ये यहाँ से H को निकालेगा, जैसे ही H को निकालेगा स्टूडेंट यहाँ पर 1 2, यहाँ पर स्टूडेंट एक आएगा, 2 H नहीं आएंगे क्योंकि वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। जैसे H को निकालेगा डबल बॉन्डेड फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड बनते हैं स्टूडेंट, ये कार्बन देखिए 2 2 4 5 वैलेंसी होगी, N ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, N टेट्राब्यूटाइल फ्लोराइड बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलते स्टूडेंट ये इस प्रकार फॉर्मेशन, ये एल्कोहल फॉर्मेशन, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट आपके आ गया ना समझ में, डी प्रोटेक्शन। फिर से बता देता हूँ, टेट्राब्यूटाइल एंड फ्लोराइड
ये लिया अपनों ने, या HF लिया, ये लिया, इसके बाद में ये बॉन्ड तोड़ा इसने, एल्काइल ईथर ले रहे हैं क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या था प्रोटेक्शन का, एल्काइल ईथर था। यहाँ पर OR है, OR नहीं, यहाँ पर बीटा है ट्रिस्ट्री ब्यूटाइल वाला, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा, बीटा से H+ जाएगा, H+ जाएगा OR के पास आएगा, OR क्या करेगा H+ को खींच लेगा स्टूडेंट, और खींचने के बाद ये बना लेगा। तो ये आ गया समझ में। तो इस प्रकार से अब इसके बाद में मैं आपको कुछ डायरेक्ट एग्जांपल बताऊंगा इसके, जो आपको लिखनी है, ठीक है। तो इसके डायरेक्ट एग्जांपल देखिए जो आप लिख के आ सकते हैं। वैसे तो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपके नेट में आते हैं, लेकिन आप फिर भी लिख लेना। गाइस लिखिए। हाँ तो गाइस अब देखिए, सम डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइलिस्टिक मेथड है जो प्रोटेक्शन करते हैं अपन, जिससे अपन एस्टर बना सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल लेके। ये स्टूडेंट आपके कब काम आएंगे, ये आपके एग्जाम्पल करने में काम आएंगे, ठीक है, ये नेट में काम आते हैं स्टूडेंट, इसलिए आपको नॉर्मली पढ़ना स्टूडेंट। जैसा मैंने दिखा दिया वो एक मेथड कर आए, वो 3 नंबर का काम। यहाँ पर अल्कोहल है, अल्कोहल में ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड लिया, तो सिलाइल क्लोराइड लेते ही अपने को ROSIL3 या ROTMS आ गया। दूसरी बात क्या स्टूडेंट, ये से TSCl अपने को ये दिया वो मिलेगा, ऐसे नहीं दिया वो मिलेगा, TMSCl बेस ऐसा देगा डायरेक्ट, TSCl अपने को ये नहीं देगा, ट्राई अल्काइल सिलाइल, इसे TMS ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड ऐसे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया। दूसरी बात, ये TSCl लिया, बेस के रूप में लिया, ROSIE3, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, एल्काइल, ये इथर है ना, एल्काइल सिलाइल, और यहाँ पर क्या है ट्राई, और ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्या होता है इथाइल, ट्राई इथाइल इथर, ये ROTS। अब यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिलाइल इथर है बनाने की, यहाँ पर अल्कोहल की है सारी रिएक्शन, ट्रिस्ट्री ब्यूटाइल है, मिथाइल सिलाइल डाइक्लोराइड है, इसे TBDMS भी कहते हैं, ट्रिस्ट्री ब्यूटाइल मिथाइल सिलाइल डाइक्लोराइड, TBDMS ऐसे लिख के देगा आपको। ऐसे रिएक्शन करते हैं तो ये यहाँ पर ये बनता है स्टूडेंट, यहाँ पर ये बन रहा है स्टूडेंट RO, तो यहाँ पर क्या हो गया एल्काइल सिलाइल डाइमिथाइल इथर। अब यहाँ पर बीटाइल, यहाँ पर ये ROTDMS। यहाँ पर तीसरी बात, यहाँ पर IPRO3SiCl, ये आप पढ़ के भी आए हैं लेकिन फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर TIPCl बोलते हैं इसे, TIPCl ट्राई आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल क्लोराइड है, TIPCl, इसे TIPCl बोलेंगे तो ये आ गया आपके ROSI इप्सो ट्राई 3, तो ये बन गया यहाँ पर इथर। यहाँ पर एक और बात देखिए, यहाँ पर ये भी होता है, इसे TDSCl बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर डाइसिलाइल, तो यहाँ पर टेट्रा क्या है इसमें, टेट्रा मिथाइल है कि ब्यूटाइल है, अभी बताता हूँ क्या है, TIPCl आ गया, और यहाँ पर टेक्साइल है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, टेक्साइल डाई मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल आएगा, टेक्साइल डाई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, टेक्साइल डाई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, D है, D का मतलब है डाई मिथाइल, टेक्साइल डाई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है। ये है इसका नाम, ये देख पूछ लेता तो ये बनता है। तो ये है जिसके अदर काइंड ऑफ आप बता लीजिए। अब इसके बाद में 2 नंबर आएगा, उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, और 3 नंबर की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।